ओम शांति। आज 7 फरवरी 2022। तो सुनते हैं आज के परमात्मा शिव द्वारा उच्चारे गए मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई अर्थात ज्ञान बहुत ऊंचा है। इसमें ही माया रावण के विघ्न पड़ते हैं। उससे हमें अपनी संभाल करनी है। बाबा ने कहा, जब हम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के पक्के नष्टो मोहा योग युक्त बन जाएंगे, पूरा निश्चय बुद्धि बन जाएंगे, भगवान के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तभी सर्विस में सफलता मिलेगी और सर्विस वृद्धि को पाएगी। अब कहते हैं कि परमात्मा आकर छोटे छोटे बच्चों को ही समझाते हैं। कोई बच्चे छोटे हैं, कोई मीडियम है, कोई बड़े हैं। ज्ञान की धारणा के आधार पर बड़े उनको कहा जाता है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। जो नहीं समझा सकते उनको तो छोटे बच्चे ही कहा जाएगा। छोटा बच्चा तो फिर सतयुग में भी पद भी छोटा ही पाएगा। मनुष्य पानी में स्नान करते हैं, कुंभ मेला मनाते हैं। अभी कुंभ माना संगम। संगम का मेला तो है ही एक बड़े ते बड़ा, जिसको ज्ञान सागर और ज्ञान नदी का मेला कहते हैं। पानी की नदियाँ तो बहुत है, वह भी सब सागर में ही पड़ती हैं, परंतु उनका इतना मेला नहीं होता जितना कि बड़े ते बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा, जो कलकत्ते की तरफ सागर में जाकर मिलती है। ज्ञान सागर एक परमात्मा शिव है। फिर सबसे बड़े ते बड़े ज्ञान नदी ये ब्रह्मा ठहरा। पहले ज्ञान सागर से ये ब्रह्मा नदी ज्ञान नदी निकलती है और इनका ही और परमात्मा यदि ज्ञान सागर का मेला है संगम। वास्तव में इनको ही सच्चा कुंभ कहा जाता है। सबसे बड़ा मेला है ये ज्ञान सागर के पास आना। तो ज्ञान सागर से पहले निकला ये ब्रह्मा, फिर सतयुग में पहले नंबर में ये जाते हैं। सरस्वती और ब्रह्मपुत्रा का मेला नहीं कहेंगे, ब्रह्मपुत्रा और सागर का मेला है। मनुष्य कुंभ के मेले पर जाते हैं, वहाँ जाकर स्नान करते हैं। नदियाँ तो बहुत मिलती हैं, यहाँ भी कितनी ज्ञान गंगाएं आकर मिलती हैं। बाबा ने कहा, भक्तों को पूछना चाहिए कि जो गंगा में अनंत वर्षों से स्नान करते आए हो, क्या वह पावन बने हैं? पतित पावन तो एक परमात्मा शिव ही है। ज्ञान गंगाएं पतित पावनी नहीं कही जा सकती। बाबा ने आगे कहा कि जब मैं आता हूँ तो मन मना भव, अर्थात मुझे याद करो कि नॉलेज देता हूँ। इस याद की योग अग्नि से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं और हम पावन बनते हैं, न कि पानी के स्नान से। गीता में भी मन मनाओ शब्द का अच्छी तरह उल्लेख है। वास्तव में ये ज्ञान स्नान है। परमात्मा की श्रेष्ठ मत अर्थात श्रीमत है ज्ञान स्नान। ज्ञान से सद्गति होती है। हमें किस जन्मों के लिए सद्गति में जाकर फिर दुर्गति में आते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। आगे बाबा ने कहा कि हम बच्चे किसी से प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन कराते हैं तो उनको कुछ समझाकर फिर कराना चाहिए। कुछ समझे तो कह सके ये की सस्ता अच्छी है, मनुष्य से देवता बनाने वाली है। नहीं तो कुछ भी उल्टा सुल्टा भी बोल सकते हैं, परंतु इतना कोई समझाते नहीं है, न किसी की बुद्धि में बैठता है। बाबा कहते हैं इतने तो आते हैं, उनमें भी किसी को सेमी निश्चय होता है जो फिर आकर कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हजारों समझने के लिए आते हैं, उनमें से भी बहुत कम ही पक्के निश्चय बुद्धि बन पाते हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि कोटों में कोई में भी कोई इस ज्ञान को यथार्थ पकड़ पाता है। बाबा कहते हैं सारा खेल निश्चय बुद्धि बनने का है। यदि आपको निश्चय होगा तभी आप उस कार्य के लिए मेहनत करेंगे। यहाँ तो संशय बुद्धि भी बैठ जाते हैं, फिर समझते हैं कि धीरे धीरे निश्चय हो जाएगा। फिर चलते चलते माया रावण के विघ्न पड़ते हैं, कुछ समझने नहीं देती।
4-5 वर्ष पढ़ते पढ़ते फिर संशय आ जाता है तो निकल जाते हैं। ये स्कूल बड़ा वंडरफुल है। दिलवाड़ा मंदिर आबू में हमारा ही यादगार पूरा यादगार बना हुआ है। वह है जड़ मंदिर जो स्वर्ग स्थापन होकर गए थे। उनका जड़ मंदिर जगत अम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे। अभी जगत अम्बा, जगत पिता चैतन्य में आए हैं। 5000 वर्षों के बाद यही एक्ट फिर रिपीट होगा। यादगार भी पहले पहले परमात्मा शिव का ही बनता है, फिर उसके बाद त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर जो हम अभी सेवा कर रहे हैं उनके भी यादगार निकलेंगे। ज्ञान तो गुरु द्वारा मिलता है। पानी की नदियाँ कोई गुरु थोड़े ही हैं। ये सब अंधश्रद्धा है। परमात्मा का ऑक्यूपेशन समझने के बगैर कुछ भी नहीं समझ सकते। दर्शन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं कि सद्गति तो 1 सेकंड में निश्चय बुद्धि बनने के आधार से मिल सकती है। श्रीमद् कहती है परमात्मा शिव को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा को याद करते हैं तो एवर हेल्दी बनेंगे और सृष्टि चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा और वर्षे को याद करना है। आगे बाबा ने सर्विस को लेकर कहा कि जितना बच्चे योग युक्त होंगे, नष्टो मोहा होंगे, वह अच्छी सर्विस कर सकेंगे। पिछाड़ी में बहुत सर्विस होगी जो कि वर्तमान समय में जिसका पाठ चल रहा है। साधुओं आदि का भी उद्धार के निमित्त हम बच्चे ही बनेंगे। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। अब कहते हैं ज्ञान के पॉइंट्स भी धारण हों तो नशा भी चढ़े। जो बच्चे लिखते हैं कि बाबा कृपा करो शक्ति दो, तो बाबा समझ सकते हैं कि ये भगत बुद्धि है। भगत तो ढेर हैं। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते हैं तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण धर्म होगा, ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियाँ होंगी। इस समय हम सब बीकेज हैं, ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियाँ, फिर बनेंगे देवी कुमार कुमारियाँ, फिर कभी कुछ अलग अलग जन्म लेंगे और बनते रहते हैं। अभी हम ईश्वरीय कुमार, फिर देवी कुमार, बाद में कुछ भी नाम रखते रहते हैं। आगे बाबा ने कहा बहुत करके गरीब अबलाएं धनवानों से आगे निकल जाती हैं। धनवानों में स्त्रियां फिर भी कुछ पाती हैं। पुरुषों को तो ममत्व सिर्फ पैसों में होता है। मेरा मेरा कहते रहते हैं। ये मेल फीमेल, यहाँ मेल फीमेल दोनों बराबर रूप से बाबा के वर्षे के अधिकारी हैं। फिर भी देखा जाता है कि माताएं कन्याएं अच्छा पद पाती हैं, इसलिए शक्ति नाम गाया हुआ है। तीर्थों पर जाकर और ज़्यादा सर्विस हो सकती है। सद्गति दाता गीता का भगवान ही है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। अपने परमपिता से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे में जो ममत्व है, अटैचमेंट है, उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। आज का वरदान है दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। आज बाबा ने हमें विघ्न प्रूफ का वरदान दिया। माता पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजानों से स्वयं को संपन्न करो तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पुरुषार्थ स्वतः और सहज होता चलेगा। जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र या उससे भी श्रेष्ठ है सबकी दुआएं, जिसे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता। इस तरह विघ्न प्रूफ बनते जाएंगे, माया से युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आज का स्लोगन है परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। तो आज हम पूरे दिन में ये चिंतन करते रहेंगे कि 3 पर, जो कि पर चिंतन, पर दर्शन और परमत, इन तीनों परों को छोड़
एक पर यानी केवल परोपकार की भावना ही मनुष्य जीवन और विशेष करके इस ब्राह्मण जीवन में उड़ती कला में जाने का एक बहुत बड़ा या यूँ कहें सबसे बड़ा साधन है। सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखना इसी को कहा जाता है। वैसे तो सुनने में थोड़ा ये अटपटा मुश्किल लगता है, पर कहा जाता है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सो जान। ऐसा कोई काम नहीं यदि उसके लिए मनुष्य दृढ़ निश्चय करे तो वे संभव ना हो सके, या यूँ कहें कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसलिए बार बार परोपकार करने की भावना का बार बार अभ्यास करने से, बार बार अपने ऊपर अटेंशन देने से, अपने को रिमाइंड कराने से, इवैल्यूएट करने से, चेक करने से, फिर चेंज करने से हम जो है इसको जो है इसमें काफ़ी सक्सेस पा सकते हैं और इसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इसको जो है ये हमारे जीवन में आता जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेजॉरिटी आत्माओं में आजकल जो है वर्तमान समय इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस, यानी कि सोचते तो हैं पर कर नहीं पाते, शक्ति नहीं है, इस नामक रोग से मेजॉरिटी आत्मा ग्रसित है। तो हमें इसका ही निवारण महात्मा की याद से करना है। ओम शांति।